गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आई थिंक सब लोग अच्छे ही होंगे, ठीक ठाक चल रहा होगा, सब लोग फिट होंगे। उसी वीडियो के लेक्चर को थोड़ा सा हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं, सीएफटी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक अलग है, बस टॉपिक का नाम है क्या, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कमी थी, वो कमी ये भी एक थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कलर प्रिडिक्शन नहीं करती, लेकिन सीएफटी जो है कलर प्रिडिक्शन करती है। तो ऐसे सेंस में हम लोग इसी टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। क्या बताया है कि ये जो मैं एमटी लिखा हूं, एमटी का मतलब होता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं, इसका मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजिशन मेटल यूज किए हुए हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, और उसमें भी कुछ ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा हम लोग यूज किए हैं। तो बता रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल के पास होती है मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी, एक तो कह सकते हो कि यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? वाइड रेंज ऑफ कलर। इनके पास कलर रिप्रेजेंट करने की बहुत विशेष स्पेसिफिक व्यवस्था होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और शो करते हैं। लेकिन ये कलर रिप्रेजेंट होता कैसे है, अगर इसकी बात करें तो ये देखिए एक वर्ड यहाँ पे आ गया, विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो, स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग जोन बनती है। उस स्पेक्ट्रम के लिहाज पे हम लोग गामा रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, आईआर की बात करते हैं। लेकिन हम बात केवल जिसकी करेंगे यहाँ पे सिंपल सी, वो है कौन सा? विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम व्हाइट लाइट। जब कोई व्हाइट लाइट एक नॉर्मली सी, उसमें कोई कलर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, और हम लोग जानते भी हैं स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में, जब हम व्हाइट लाइट को या उसी को ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, उस लाइट को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वेवलेंथ के रिस्पेक्टफुली उसमें हमें 7 कलर ऑब्टेन होते हैं। तो अब हुआ क्या कि अगर उस विजिबल स्पेक्ट्रम को हम क्या करें, पास कराएं व्हाइट लाइट से। व्हाइट लाइट है उस समय वो, और उसको हम पास कर दें, तो किसी सैंपल से पास करने के बाद उसकी जो लाइट होती है, इमर्जेस इज नो लॉन्गर व्हाइट, वो ज्यादा समय के लिए व्हाइट नहीं रह पाती। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि वो व्हाइट लाइट कहीं ना कहीं कोई कलर रिप्रेजेंट करना चालू कर देती है। ठीक, इस पूरे का मतलब क्या है? सिंपल सा कि मान लीजिए कोई एक ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, उस ऑर्डिनरी लाइट अगर हम किससे, प्रिज्म से पास कराएं, तो पास कराने पे अलग अलग वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। ठीक, तब ऐसे सीन में वही लाइन लिखा हुआ है, व्हाइट लाइट नो लॉन्गर व्हाइट। ये जो व्हाइट लाइट थी, सैंपल से जब हमने पास कराया, तो ये व्हाइट लाइट नहीं रह गई, क्योंकि उसका कुछ न कुछ कलर अपीयर्ड होगा। तो ऐसे सेंस में हम इसके रिस्पेक्टफुली, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्टफुली माने, तो हमें कंप्लीमेंट्री कलर ऑब्टेन होते हैं। कंप्लीमेंट्री कलर का मतलब हमने यहाँ थोड़ा सा बनाया है, अब इसको आगे और कंटिन्यू कर देते हैं। कंप्लीमेंट्री कलर इज कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। किस तरीके की वेवलेंथ हमें ऑब्टेन हुई है, उसके रिस्पेक्टफुली कंप्लीमेंट्री कलर हमें ऑब्टेन होगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हुई है, उसका कंप्लीमेंट्री हमें कैसा दिखाई देगा? रेड। यहाँ देखने को भी मिल रहा है, जैसे ब्लू का कंप्लीमेंट्री ऑरेंज है, ग्रीन का कंप्लीमेंट्री रेड है, वॉयलेट का कंप्लीमेंट्री येलो है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि रेड का ग्रीन हो सकता है तो ग्रीन का रेड है, ब्लू का ऑरेंज है तो ऑरेंज का ब्लू है, येलो का वॉयलेट है तो वॉयलेट का येलो भी हो सकता है। अब इसके रिस्पेक्टफुली हम थोड़ा सा जब देखते हैं, तो हमारे पास एक एग्जांपल है टाइटेनियम का। देखिए यहाँ दिया, सेंट्रल मेटल आइटम क्या है? टाइटेनियम। इसका अगर हम नाम लिखते हैं, तो आरपीएससी नाम हम लोग पढ़ भी चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड। ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा। ये कैसा कलर शो करता है? वायलेट कलर। कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। अब ये टाइटेनियम यहाँ जो है Ti3+ स्टेट में ऑक्सीडेशन, जिसमें 3d1 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? 3d1। इसका मतलब इसके d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये d ऑर्बिटल से क्या है, T2g लेवल स्प्लिटिंग हम जानते ही, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। अगर उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बहुत ही नॉर्मल वर्ड में, एक सामान्य से शब्दों में कह सकते हो
कि भाई ये डी ऑर्बिटल था, इस डी ऑर्बिटल की क्या हुई, स्प्लिटिंग हुई, ये बैरे सेंटर था, ये Eg हो गया और ये T2Z हो गया। और इसकी स्प्लिटिंग को हम कैसे दिखाते हैं, डेल्टा OO जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ द हेडर को। तो बता रहे हैं कि ये जो T2Z लेवल है इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर ये कुछ फ्रीक्वेंसी, ये फोटॉन है मतलब एनर्जी है, इस तरीके के वेवलेंथ या एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही ये ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अब इस एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, अभी देखो इसका कलर कैसा था, ब्लू ग्रीन कलर था। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहा गया, एक्साइटेशन जो हुआ वो T2Z लेवल से कहा हुआ, Ag लेवल। इसका मतलब T2Z1 से ये क्या हो गया, Ag1 हो गया। अब ऐसी स्थिति में इसी को हम बोलते हैं क्या, DD ट्रांजिशन। ये भी D का ऑर्बिटल है, ये भी D का ऑर्बिटल है। अंतर ये है कि ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी। इट मींस यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में था, अभी ये इलेक्ट्रॉन जम करके कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो अब क्या बता रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। और जहां DD ट्रांजिशन अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, वहां पे कोई ना कोई कलर प्रेडिक्शन होता है, कोई ना कोई कलर रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगैंड ना हो, तो वहां कोई CFT की पॉसिबिलिटी नहीं होती। और जब CFT की पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कलरलेस। एक ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल भी है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर हमारे पास हो तो उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिगैंड नहीं है। तो एब्सेंट ऑफ लिगैंड या डिवॉइड ऑफ लिगैंड, लिगैंड के ना होने की वजह से इसमें कोई DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में इसका कलरलेस होगा। लेकिन अब जैसे ही ये क्या होता है, हाइड्रेशन कंडीशन होता है, 5H2O दिखा, तो ये कैसा शो होने लगता है, ब्लू इन कलर। इसका मतलब लिगैंड जब आया तो लिगैंड के आने की वजह से कुछ ऐसे अप्रोच क्रिएट हुए जिसके थ्रू DD ट्रांजिशन देखने को मिला, तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लू इन कलर। इसके रिस्पेक्टिवली बहुत से ऐसे हमारे पास दिए हुए कुछ एग्जाम्पल हैं, जिन एग्जाम्पल को हम आसानी से समझ सकते हैं। अल्टीमेट हमको बताना क्या है, भाई DD ट्रांजिशन हो, GS से ES हो, GS से ES होने के बाद वेवलेंथ कौन सी आई, उसके रिस्पेक्टफुली कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कलर रिप्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये था। थैंक यू।